जब महाराष्ट्र के नागपुर में कामठी नगर परिषद के अंतर्गत अनेक क्षेत्रों में अतिक्रमण का जाल फैला हुआ है। शहर के विकास तथा नागरिकों की सुविधा के लिए कामठी नगर परिषद ने कमर कसते हुए जय स्तंभ से गांधी चौक तक का अतिक्रमण साफ कर दिया है। शहर में जारी अतिक्रमण कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में दहशत का माहौल भी नजर आ रहा है। लेकिन व्यापारियों का आरोप है कि नागरिकों की सुविधा और यातायात का कारण देते हुए पक्षपाती तरीके से कार्रवाई की जा रही है। नगर परिषद द्वारा वितरित की गई दुकानों पर ही कार्रवाई की जा रही है और जिहादियों के और मजार के नाम से घिरी दुकान पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। नागपुर शहर पुलिस आयुक्त परिमंडल 5 के अंतर्गत आने वाले कामठी शहर के अस्त व्यस्त यातायात पर अंकुश लगाने, निवासी क्षेत्रों से भारी वाहनों पर प्रतिबंध लगाने तथा नागरिकों को सुविधाएं उपलब्ध कराने के मुख्य उद्देश्य से तत्कालीन जिलाधिकारी की सूचना के अनुसार शहर के 7 मार्गों पर सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे व दोपहर 3 बजे से शाम 7:30 बजे के समय भारी वाहनों पर प्रतिबंध लगाने के अतिरिक्त 8 स्थानों पर पार्किंग जोन और 3 स्थानों पर नो पार्किंग जोन निर्माण करने के आदेश पर कामठी नगर परिषद की ओर से फलक भी लगाए गए हैं। लेकिन कुछ लोगों की मनमानी के चलते पार्किंग और नो पार्किंग की व्यवस्था की हवा निकलती नजर आ रही है। बाजार क्षेत्र में बड़े पैमाने पर जिहादी अतिक्रमण फैला हुआ है और ऐसे में जिहादी ठेले मार्गों पर ही अपनी दुकान लगा लेते हैं, जिससे यातायात बाधित होना आम बात हो गई है। ऐसा होने के बावजूद सिर्फ हिंदू की दुकान पर ही कार्रवाई होती नजर आ रही है, जिससे पक्षपात होता साफ यहाँ पर दिख रहा है। किसी भी तरह की पूर्व सूचना न देते हुए दुकानों पर कार्रवाई हुई है। मामले के बाद जनता में आक्रोश साफ नजर आ रहा है। जो कामठी की समस्या है, अभी जो 2 दिन से अतिक्रमण की कार्रवाई चल रही है, मेन मुद्दा क्या है यहाँ पे, जो रोड है, जो मेन रोड है आने जाने का, सबसे ज़्यादा अतिक्रमण रोड पे है। अब रही यहाँ पे कुछ लोग बोले रोजगार मैं 20 बच्चे पैदा करूँगा तो 20 बच्चे को क्या रोजगार दूंगा मैं? गवर्नमेंट का ठेका है भैया। जो रोड खाली पड़ा हुआ है वहाँ आने जाने के लिए जगह छोड़ो। यहाँ पे जो अनलीगल तरीके से, ये जो कामठी नगर परिषद के इतिहास में ये जो सीईओ आए नगर परिषद मुख्य अधिकारी, इसके समान आदमी आज तक यहाँ पे आए नहीं। उसको आँख के सामने दिख रहा है कि अतिक्रमण हो रहा है और उसके ऊपर हाथ किसका है वही समझ में नहीं आ रहा है। आँख के सामने दिख रहा है, अवैध सब चीज़ें चल रहा है। जो नगर परिषद ने अलाउ करी लोगों को, जो नगर परिषद ने चाल दिए लोगों को, उस पर अतिक्रमण कर रहे हो। लेकिन जो मेन रास्ता है लोगों के आने जाने के लिए, उस पर कोई अतिक्रमण नहीं कर रहे हो। उनका जो वहाँ से जो 20 रुपये लेते पावती देके, वो पावती रोज 8 दिन कंटिन्यू चलती है। जो डेली दुकान लगाते हैं उनसे भी लेते हैं, अतिक्रमण वाले से भी लेते हैं, जो रोड पे ठेले लगाते हैं। यानी गलत तरीके से पूरा हो रही है। आटोडी बाजार मतलब कैसा है, जो एक दिन जो बाजार होता है, और दूसरी बात आटोडी बाजार का नियम ऐसा है कि एक साइड कोई भी रोड ब्लॉक कर सकते। ये लोग क्या करते हैं, दोनों रोड ब्लॉक करते हैं। और समझ लो कि अगर कभी एक कहीं बिल्डिंग को आग लगी या कोई फैक्ट्री को आग लगी तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी कैसे आएंगी? नगर परिषद कामठी के क्षेत्र में जो रोड साइड अतिक्रमण है, जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी, वो अतिक्रमण निकालने की कार्यवाही पुलिस डिपार्टमेंट और नगर परिषद संयुक्त तरीके से कर रही है। और ये कार्रवाई और आगे के और 2-4 दिन चलती रहेंगी और बीच बीच में ऐसी कार्रवाइयाँ नगर परिषद और पुलिस विभाग के सहयोग से होती रहेगी। पक्षपात किया जा रहा है, ये भी बात सामने आ रही है। और जो लोग हैं जिन्होंने अलॉट किए हुए दुकान लिए हैं, उनका कहना है कि हमारे साथ पक्षपात हो रहा है। पक्षपात किसी के साथ भी नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो वो लोग हमारी तरफ आए, हम वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। पर मेरे ख्याल से तो कोई पक्षपात नहीं हो रहा है। पर आप जो बोल रहे हो तो आप उन लोगों को मेरे यहाँ पे भेज दीजिए, मैं उनका प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। दुकानदारों की ये बात हुई, साथ में जो ठेले लगा रहे हैं, जो सच में अवैध जगह पर उनका अतिक्रमण है, उनके लिए आपकी क्या भूमिका रहेगी? अवैध जगह पे जो अतिक्रमण है वो नहीं होना चाहिए और वो निकलना चाहिए, यही भूमिका रहेगी। तो जिहादियों को आखिरकार अतिक्रमण में छूट क्यों, ये बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा उठ रहा है। नागपुर में अतिक्रमण कार्रवाई में भारी भेदभाव नजर आ रहा है। और आपको ये भी बता दें कि हिंदू व्यापारियों के खिलाफ चुन कर कार्रवाई की जा रही है। हिंदू व्यापारियों को निशाना बनाया जा रहा है। मुस्लिम व्यापारियों पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा प्रशासन की तरफ से, और ऐसे में नहीं हटाया गया मुस्लिम व्यापारियों का अवैध अतिक्रमण।
केवल यहाँ पर हिंदू व्यापारियों का अतिक्रमण हटाया जा रहा है, मुस्लिम व्यापारियों के अतिक्रमण की ओर ध्यान तक नहीं दिया जा रहा। व्यापारियों ने प्रशासन की कार्रवाई पर बड़े सवाल यहाँ पर उठाए हैं। बाजार क्षेत्र में लगातार अवैध अतिक्रमण जारी है, सड़कों पर ही लगाए जा रहे हैं अवैध ठेले। शिकायत के बाद भी नहीं हुई अतिक्रमण पर कोई कार्रवाई, सिर्फ हिंदू व्यापारियों को यहाँ पर निशाना बनाया जा रहा है। तो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हिंदू जो व्यापारी है उनको निशाना बनाया जा रहा है और जो मुस्लिम व्यापारी है उनको नजरअंदाज यहाँ पर किया जा रहा है।